आज अपन क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ करते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ में क्या है कि अपन पास दो डायोड काम में लेते हैं। प्रत्यवर्ती निवेशी संकेत को ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली से जुड़ा हुआ होता है। ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली को दो डायोड से जुड़े हुए होते हैं और प्रत्यवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचालक के लिए उनके पास क्या है, इसके अंदर दो डायोड लेते हैं, एक तो D1 लेते हैं, एक D2 लेते हैं। ये पास प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर ये क्या है, ये मध्य में कोई बिंदु ले लिया जिससे उसको डिवाइडेड काम करता है। ये बस लोड प्रतिरोध है। अब यदि हमारे पास ये अपने पास बी इनपुट दे रहे हैं, हमारे पास ये इसको इनपुट दे दिया हमारे पास। इनपुट देने पर यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पॉजिटिव भाग काम करेगा और ये वाला क्या है, नेगेटिव काम करेगा। तो ये नेगेटिव काम करेगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये D2 है, तो ये क्या है, रिवर्स वाइज में बाइस पक्ष वाइज में काम करेगा। तो D2 तो यहाँ पर कोई काम D2 के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये क्या है, D1 काम करेगा। तो D1 में अग्रवाइस में काम करने का धारा का मान प्रभावित होगा। तो ये इसमें क्या है, D1 में धारा का मान प्रभावित हो जाएगा। अब अगले हाफ चक्र में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट लेंगे। तो नेगेटिव पार्ट लेने पर ये क्या हो जाएगा, तो ये तो नेगेटिव काम करेगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव होने पर क्या हो जाएगा उनके पास ये, तो यहाँ पर क्या है कि ये D1 है वो काम नहीं करेगा, पक्ष वाइस में हो जाएगा उनके पास। लेकिन ये वाला है, वो वाला भाग क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने का है, अग्रवाइस में काम करना। अग्रवाइस में क्या है, D2 का मान, D2 जो डायोड है वो काम करने लग जाएगा और D1 है क्या है, ऑफ की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से अब D2 में धारा वोल्टेज प्राप्त होगा। तो ये इसके D2 के कारण ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जब इसको जो इनपुट दिया तो इन दोनों को मिला लेंगे तो ये तो D1 के कारण हो गए और इसको अपन D2 कारण लेंगे। इसी प्रकार D1 और D2, तो ये जो B आउटपुट है वो इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो जो इनपुट दिया अपन ने वो क्या है, एक ही दिशा में इनपुट प्राप्त हो गया और जितना इनपुट दिया वो उतना फुल इनपुट अपन को प्राप्त हो गया। तो ये D1 D2 और D1 D2 ये इस प्रकार डायोड है। तो इसलिए अपन क्या है कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी अंदर है, इसका कारण क्या है कि पूर्ण वोल्टता अपन को प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो लघु संकेतों को प्रवर्धन करने में सक्षम है। मतलब जब कम वोल्टेज होता है तो उसको अधिक वोल्टेज में एम्पलीफाई करने के लिए अपन क्या है, ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं। एक तो उत्सर्जक होता है। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक है वो धारावाहिक इलेक्ट्रॉन में होल प्रदान करता है और उत्सर्जक हमेशा सदैव आधार के सापेक्ष अग्रवाइस में होता है। उत्सर्जक हमेशा क्या है, अग्रवाइस में होता है बस। और जो उत्सर्जक वो सबसे अधिक मादित होता है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें डोपिंग की जाती है। आधार है, ये ट्रांजिस्टर के मध्य भाग में होता है। तो मध्य भाग को आधार कहते हैं। जो उत्सर्जक व संग्राहक के मध्य में दो संधि बनाता है। आधार बहुत ही पतला होता है। संग्राहक व उत्सर्जक में विपरीत प्रकृति के कम मात्रा में अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर है कलेक्टर, जो इसका संग्राहक का काम करता है। संग्राहक का काम है आवेशों को संग्रहित करता है और संग्राहक सदैव आधार से क्या है, पश्च वाइस में काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीन भाग हो गए, आधार, संग्राहक और उत्सर्जक। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर दो प्रकार होते हैं, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये उसका उत्सर्जक हो गया, ये उसका आधार हो गया और ये उसका क्या हो गया, संग्राहक हो गया। ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये बस सी हो गया। तो ये जो उत्सर्जक और संग्राहक वो एक ही प्रकृति के होते हैं और जो आधार वो हमेशा विपरीत प्रकृति के। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल ये है। ये जो धारा का निशान है ये हमेशा एक ही तरफ होता है एनपीएन में। इसी प्रकार एनपीएन में ये पी एनपी होता है, ये पी यहाँ पर है, ई होता है, एन यहाँ पर बी होता है और पी यहाँ पर कलेक्टिव होता है। तो इस प्रकार इसका जो सिंबल है। लेकिन एन पी एन पी में क्या है, ये धारा ये इधर होता है, इसका धारा इसमें इधर साइड में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव और इससे क्या है नेगेटिव। तो ये धारा की दिशा को बताता है। तीर का निशान वो धारा की दिशा को बताता है। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा हमारे पास क्या मान ला आई ई, आधार धारा आई बी और इसमें धारा आई सी प्रवाहित होती है। तो टोटल जो धारा उत्सर्जक धारा है वो आई बी प्लस आई सी बराबर है। तो आई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास आई बी प्लस आई सी, ये समीकरण नंबर एक हो जाएगा। धारा प्रवर्धन गुणांक क्या होता है, अल्फा बराबर आई सी अपॉन आई ई और बीटा बराबर होता है आई सी अपॉन आई बी। समीकरण में आई सी दोनों पे आए तो आई ई बटे आई सी, आई बी बटे आई सी बटे आई सी। तो आई ई बटे आई बी अपन आई सी और ये समान वन हो गया। तो अल्फा का मान क्या जाएगा, आई सी अपन आई है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो वन अपन अल्फा बराबर वन अपन बीटा प्लस वन। तो वन अपन अल्फा, इस वन को इधर लिया है तो माइनस हो गया वन अपन बीटा। इसमें से अल्फा कॉमन एलसीएम ले लिया तो वन माइनस अल्फा बटे अल्फा बराबर अपन बीटा। तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा
बटे 1 माइनस अल्फा। तो समीकरण नंबर जो 1 और 2 से स्पष्ट है कि अल्फा बीटा के मध्य ये संबंध है, प्रवर्धन गुणांक। ओके, देखो बच्चों, आज जीपीसी डूंगरपुर में अपन जमील खान मॉडर्न फिजिक्स यूनिट नंबर 11 पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे कहते हैं पास कि जब किसी धातु की प्लेट है, इस धातु की प्लेट पर हम प्रकाश आपतित करते हैं, तो आप प्रकाश आपतित करने पर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का मूविंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूविंग करने पर यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु से क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक निर्वात नली ई में ई व ए ऋण भाग और धन धातु इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करने हेतु बैटरी में विद्युत भाग बल लगा होता है। ई एक वर्णीय प्रकाश आपतित करते हैं। ई और बी के मध्य धारा को किसी माइक्रोमीटर की सहायता से अपन माप सकते हैं। इसको लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव को लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया। आइंस्टीन के अनुसार क्या है, प्रकाश का एक ऊर्जा का बंडल है। प्रकाश का एक ऊर्जा बंडल है। प्रकाश का जो क्वांटम है वो फोटोन है, जिसकी ऊर्जा एच नहीं होती। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है और बी यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति। जब फोटोन क्या है कि किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, किसी धातु की सतह पर वो आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। तो धातु की सतह के जो भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन को पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेता है, जिससे कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में खर्च होती है, और शेष ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में प्रकट होती है। तो जब कोई भी फोटोन है, जब कोई धातु प्लेट पर गिरता है तो फोटोन कोई इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन को पूर्ण रूप में ग्रहण कर लेता है। तो वो फोटोन क्या करता है कि इससे कुछ तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में काम आती है उसकी, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गति देने में काम आती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम से यहाँ पर क्या है, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस 1/2 mv स्क्वायर है। तो यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का जो कार्य फलन है वो क्या होता है, पास डब्ल्यू बराबर एच न्यू। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन बोलते हैं कार्य फलन बोलते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एच न्यू है। और वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू जीरो से अपन क्या निरूपित करते हैं पास, है ना। तो ये अपन पास क्या है, एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv स्क्वायर। mv से गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। अब वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है उसे अपन निरोधी विभव कहते हैं। ये हमारे पास वोल्ट V0 और यहाँ पर क्या है V0। तो यहाँ पर एक निरोधी विभव होता है जिस पर अपन धारा का मान शून्य हो जाता है, तो इसे निरोधी विभव कहते हैं। तो 1/2 मैक्सिमम इसका वो करना है ई वी इलेक्ट्रॉन, तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ई वी जीरो। तो यहाँ पर B0 बराबर हो जाएगा एच ई अपॉन ई बी न्यू माइनस एच अपॉन न्यू जीरो। तो ये जो अंतखंड है वो एच ई अपॉन के बराबर होता है हमारे पास। तो जो ऋणात्मक वोल्टेज है ये हमारे पास क्या है, ऋणात्मक जो वोल्टेज है जहाँ पर अपन क्या है उसका इलेक्ट्रॉनों का जब जैसे जैसे यहाँ पर ऋणात्मक वोल्टेज अपन क्या बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहुँचने की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक निश्चित वोल्टेज पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाता, तो जिसके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस ऋणात्मक वोल्टेज को अपन निरोधी विभव कहते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए आज अपन क्या लेजर पढ़ते हैं। तो लेजर की खोज है वो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स एच टाउन्स ने की थी। लेजर का जो पूरा नाम है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो ये जो लेजर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। ये कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर पूछ लेता है, तो ये को याद रखना। लेजर का जो सिद्धांत है वो अवशोषण है। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु निकाय के 2 ऊर्जा स्तर E1 और E2 है। प्रारंभ में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है यहाँ पर। तो जब किसी परमाणु को किसी ऊर्जा प्रदान किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन या परमाणु ऊर्जा फोटोन अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर E2 में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का अपन ऊर्जा अवशोषण करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ये अपने E1 और E2 2 ऊर्जा स्तर, इसमें E1 ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पर एच न्यू फोटोन आपतित करते हैं तो ये अपन पास एनर्जी अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके लिए ये इस पर चले जाता है। तो ये बाद वाली स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तो ये अवशोषण की प्रक्रिया इसमें, तो ये अवशोषण प्रक्रिया में इसकी आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं बस। इसके बाद दूसरी है उन पास ये क्या है, जो E2 है उसको उत्तेजित अवस्था बोलते हैं।
दूसरी जो अभिक्रिया का जो सिद्धांत वो स्वतः उत्सर्जन। जब ये हमारे पास पहले वाली स्थिति है, यहाँ पर अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था ई में आ गया, तो उत्तेजित अवस्था में आ गया तो उत्तेजित परमाणु E2 अवस्था में लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर पुनः वो निम्न ऊर्जा स्तर E1 में लौटा। इस प्रक्रिया को वह अवशोषित ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जन, जो एनर्जी उसने पहले अवशोषित की थी उसको क्या वो उत्सर्जन ऊर्जा के रूप में बाहर निकालता है। तो ये पहले वाली स्थिति है। अब ये क्या है, वो वापस आएगा तो ये E1 ऊर्जा स्तर में आ गया और यहाँ पर ये H ऊर्जा स्तर उसने बाहर निकाल दी, उत्सर्जित कर दी। तीसरी स्टेप है उद्दीपक या प्रेरण। जब परमाणु उत्तेजित अवस्था E2 में हो तब बाह्य फोटोन उत्तेजित अवस्था वाले इस परमाणु से टकरा जाए तो ऐसे परमाणु से दो फोटोन का उत्सर्जन एक साथ होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ पर कोई और फोटोन उत्सर्जित आता है और वो फोटोन इससे टकरा जाता है, तो एक फोटोन एनर्जी पहले से थी, एक फोटोन एनर्जी, तो इस प्रकार से दो फोटोन एनर्जी लेकर वो क्या उत्सर्जित हो जाता है। तो ये एक उत्सर्ज दो फोटोन है उसे। इस क्रिया के लिए आवश्यक है कि बाह्य फोटोन की ऊर्जा परमाणु के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर चाहिए। तो इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतर है वही उतनी ऊर्जा उस बाह्य फोटोन के बराबर चाहिए, तभी हो सके। तो इस क्रिया में उत्सर्जित होने वाली जो दोनों फोटोनों की एक ही तरंगदैर्घ्य होगी। तो उस केस में क्या है कि इन दोनों की जो फोटोन है उन दोनों की तरंगदैर्घ्य एक ही होगी और वो एक ही कलम होंगे। तो इस क्रिया को उद्दीपक या प्रेरित उत्सर्जन। जैसे मान लो ये E2 और E1 है अपने पास, और यहाँ पर ये पहले से ही अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E2 में, तो यहाँ पर आपतित फोटोन है। तो जैसे ही आपतित फोटोन है तो यहाँ पर इस पर उत्सर्जन करेंगे, तो एक एनर्जी तो अपने पास ये है ही है और एक एनर्जी से, तो दो फोटोनों की एनर्जी वाला उत्सर्जित फोटोन होता है। तो ये अपने पास क्या है, उत्सर्जन उद्दीपित करें। तो लेजर क्रिया के लिए महत्वपूर्ण शर्त है, लेजर क्रिया के लिए महत्वपूर्ण शर्त है जनसंख्या व्युत्क्रमण। इसका अर्थ है कि उत्तेजित अवस्था में परमाणु की संख्या मूल अवस्था वाले परमाणु की संख्या से अधिक होनी चाहिए, तभी लेजर क्रिया। मतलब इस जो E2 है ऊर्जा स्तर है उसमें जो E1 ऊर्जा स्तर है इससे अधिक संख्या में परमाणु होने चाहिए, तभी ये अपने पास लेजर क्रिया संपन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर देखो लेजर क्रिया संपन्न, इसके बाद अपन यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के लेजर है। एक तो होता है रूबी लेजर होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास हीलियम लेजर। तो यहाँ पर देखो रूबी लेजर है, इसका ये डायग्राम बना हुआ है और इसकी ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो इसको अपन क्या है, जितना ये थ्योरेटिकल है इसको ये याद करना पड़ेगा आपको, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ये कभी सभी आ जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है रूबी लेजर या हीलियम लेजर का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बने हुए, इसको रिटर्न करके आप लोग इसको क्या पूरा पूरा